अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मंत्र जप करते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मंत्र जप करना शुरू कर रहे हैं। जिन्होंने नवरात्रि में मंत्र जप शुरू किया था, कोई भी मंत्र जप उन्होंने शुरू किया था, ओम नमः शिवाय का या माँ दुर्गे का, भगवान विष्णु का, हनुमान जी का, किसी का भी जो मंत्र जप की उन्होंने शुरू किया था, तो उस मंत्र जप को कंटिन्यूअस रखिएगा 40 दिन तक। 40 दिन तक लगातार करते रहिएगा और मंत्र जप छोड़िएगा नहीं। अब होता क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका मंत्र जप में ध्यान नहीं लगता है और वो मंत्र जप करते हैं तो उनका ध्यान भटकता रहता है, कभी इधर कभी उधर भटकता रहता है। तो उसके क्या कारण होते हैं? देखिए, ध्यान ना लगने का सबसे बड़ा जो कारण होता है कि आप एक ऐसे स्थान का चुनाव नहीं करते हैं जहाँ पर आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे, जहाँ पे आपके साधना जिस तरह से आप कर रहे होते हैं, जब कर रहे होते हो, उसमें कोई व्यवधान ना है। उसके लिए कई चीज़ें हो सकती है। जैसे अभी कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि उनका घर बहुत छोटा है, वहाँ जगह नहीं होती है कि एकांत जगह हम देख पाएँ। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जब ऐसे समय पे करिए जिस समय सब लोग सोते रहे हों। जैसे आप देर से थोड़ा देर रात में जब कर सकते हैं या फिर सुबह सुबह जल्दी जब कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठ के जब आप जब करेंगे तो उस समय एक तो क्या होगा कि आपका मन जो है वो एकाग्र होगा, आपका मन शांत होगा, विचार शून्य के बराबर होंगे। तो उस समय अगर आप भगवान के मंत्रों का जप करते हैं तो वो उससे एनर्जी ज़्यादा निकलती है और उनमें ऊर्जा जल्दी आने लगती है। इसी तरह से आप रात में, जैसे अभी सब लोग खा पी के सो जाते हैं 9 बजे तक, 9:30 तक, तो आप उसके बाद बैठ सकते हैं ध्यान में, आप उसके बाद बैठ सकते हैं मंत्र जप में। तो ऐसे समय का चुनाव करें जब आपको कोई डिस्टर्ब ना कर रहा हो। तो पहला तो यही है कि हम ऐसे समय को नहीं चुनते हैं जो समय हमारे लिए उपयुक्त हो या जो समय ऐसा हो जिसमें आपको डिस्टर्बेंस ना हो। इसी तरह से क्या होता है कि अब हम जब करने भी लगते हैं, जैसे समय का चुनाव भी कर लिया, उसके बाद भी ऐसा होता है कि हमें लगता ही नहीं है कि मंत्र जप में हमारा ध्यान लग रहा है या क्या, मन भटकता सा रहता है। तो एक कारण ये भी हो जाता है, जैसे अब कुछ लोग होते हैं, उन्होंने आज सुबह जप कर लिया, सुबह 5 बजे उनकी नींद खुल गई तो उन्होंने 5 बजे नहा धो के फ्रेश होके उन्होंने जप शुरू कर दिया। उसके बाद अगले दिन क्या हुआ कि उनकी नींद खुली ही नहीं, वो 6-7 बजे जप करने बैठ गए। इसके बाद फिर तीसरे दिन उन्होंने जप किया ही नहीं। तो अनियमितता, मतलब लगातार जब आप जप नहीं करते हैं तो भी आपका ध्यान नहीं लगेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, मंत्र जप में आपका ध्यान नहीं लगेगा, क्योंकि मंत्र जप एक समय पे किया जाता है जब, और एक नियम से किया जाता है तो उसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। ऐसे कुछ नहीं कि आप सोचो कि आप पूरे दिन कुछ ना कुछ मंत्र बोलते रहो, उसका प्रभाव मिलता रहेगा आपको, तो ऐसा नहीं है। ये तब की बात है जब आपको मंत्र कोई सिद्ध हो जाता है, तो उसके बाद आप पूरे दिन उसको अजप्पा जप के रूप में अगर उस मंत्र चलता रहता है तो उसका प्रभाव मिलता है। लेकिन जब आपका मंत्र सिद्ध नहीं हुआ है, आप शुरुआत में ही मंत्र जप कर रहे हैं, तो वो अजप्पा जप वाली स्थिति तुरंत नहीं आती है। तो नियमितता बहुत ज़रूरी है। समय पर ध्यान करिए। अगर आज शाम को 7 बजे आप ध्यान करते हैं या शाम को 7 बजे मंत्र जप करते हैं तो प्रत्येक दिन 7 बजे मंत्र जप करिए। प्रत्येक दिन अगर 8 बजे करते हैं तो 8 बजे करिए। जो भी समय का चुनाव आप करते हैं उस समय में आप मंत्र जप करिए और नियम से करिए। ऐसा नहीं कि आज किया तो कल नहीं किया। कुछ लोग बोलेंगे बिना माला कर सकते हैं क्या? देखिए, बिना माला के जप आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर उसमें एक समय नियत करिए कि आधा घंटा रोज़ करना है या 1 घंटा रोज़ करना है, 1.5 घंटे रोज़ करना है या 2 घंटे रोज़ करना है। आप ये सोचो कि 2 मिनट करके कुछ मंत्र जप लिया, उठ जाएंगे, फिर आपको उसका फल भी मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आप अगर ऐसे ही 2 मिनट में सबको फल मिलने लगे तो शायद ही दुनिया में कोई दुखी होगा। देखिए, कुछ पाना है तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर अपने सितारों को बदलना है, अपनी किस्मत को बदलना है, तो हमें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मेहनत का अर्थ ही है कर्म। आप जब कर रहे थे कि कर्म ही कर रहे हैं, अध्यात्म रूप में कर्म कर रहे हैं। तो आप जितना भी कर्म करेंगे उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो न लगने के ये कारण हो जाते हैं। अभी क्या होता है कि जैसे मन कभी भटकने सा लगता है, तो आपने देखा हो कोई
चीज़ दिमाग में आई और उसी के पीछे आप पड़ गए। वो चलते जा रहे हैं, ध्यान आपका भटक गया और आप जप कर रहे हैं और साथ में ध्यान गया। तो मन को भटकने से आपको शुरू में रोकना ही पड़ेगा। बाद में मंत्र की ऊर्जा जब जैसे जैसे बढ़ने लगती है वैसे वैसे फिर आपका मन भटकना बंद हो जाए। आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाते हुए मंत्र को जपिए। दूसरा, जब आपका मन आपको ऐसा लगता है कि भटक रहा है तो अपनी सांसों पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए। जब सांसों पे ध्यान देंगे तो आपका मन लगने लगेगा। उसके बाद में अगर फिर भी आपको लग रहा है कि मन भटक रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, मंत्र को थोड़ा फुसफुसाते हुए बोलना शुरू करिए, जिससे कि उस मंत्र की जो ध्वनि है वो आपके कानों में पड़ने लगे। इससे भी आपका ध्यान जो है भटकेगा नहीं। मंत्र जप जो आप कर रहे हो उसमें आपका ध्यान लगा रहेगा। तीसरा क्या होता है, जैसे आप लगता है कि फिर भी आपका मन भटक रहा है तो जब आप मंत्र जपते हैं तो दीपक जलाते ही हैं तो अपना ध्यान दीपक पे लगाने का प्रयास करिए, या फिर उस मुहूर्त में या तस्वीर में लगाने का प्रयास करिए जिस तस्वीर या जिस भगवान की आप मंत्र जप कर रहे हैं। जैसे हनुमान जी का आप मंत्र जप कर रहे हैं तो हनुमान जी का त्राटक करते हुए मंत्र जप करिए। जैसे भोलेनाथ का मंत्र जप कर रहे हैं तो भगवान भोलेनाथ का त्राटक करते हुए जप करिए। ये ध्यान रखिएगा कि पूजा पाठ से आप जितना जुड़े रहेंगे, जितना आपका दिमाग इस तरफ लगा रहेगा उतना ही आपको सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप खाली जप करने बैठे और आपने जप किया और पूरे दिन आप गलत चीज़ों में अपना दिमाग फंसा रहे हैं, गलत चीज़ें कर रहे हैं, तो आपको जप में सफलता नहीं मिलेगी। जितना सात्विक आप रह सकते हैं, सात्विक का अर्थ होता है कि अपने विचारों को अच्छा रखना, गलत चीज़ें नहीं करना, भगवान में ध्यान लगाए रहना, तो आपका जो जप है वो जल्दी सिद्ध होने लगता है। लेकिन अभी आप सोचो कि नहीं हम कुछ गलत भी कर लें और साथ साथ मंत्र जप भी करते रहें तो वो आपको फ़ायदा नहीं करेगा और आपके जीवन में बदलाव भी नहीं होगा, क्योंकि उस मंत्र का प्रभाव इतना ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। क्योंकि जिस शक्ति का आप जप करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, जैसे ही जप शुरू होता है या जप करते करते समय निकल जाता है, वो तो शक्तियाँ आती ज़रूर हैं, देखती ज़रूर हैं कि आप किस तरह से जप कर रहे हैं। साथ साथ हो सकता है आपकी परीक्षा भी ले लें वो। आप जब जप करेंगे तो आपको डिस्टर्बेंस होने लगेगा, आपको गुस्सा आने लगेगी, कोई ना कोई व्यवधान आने लगेगा कि आप जैसे आपका जप पूरा ना हो पाए। कभी कभी क्या होता है, कुछ नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं जो नहीं चाहती हैं कि आपका जप पूरा हो, क्योंकि आपका जप पूरा होगा या आप जप करते रहेंगे तो मंत्र के जो जप की ऊर्जा होती है, मंत्र की ऊर्जा होती है, वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है, बढ़ने लगती है। तो नकारात्मक शक्तियों को घर से जाना पड़ता है। इसके कारण से वो नहीं चाहती हैं कि आपका जप पूरा हो जाए। जैसे आप आरती करेंगे तो हो सकता है कपूर बुझ जाए, या आप आरती दिए से कर रहे हैं तो दिया बुझ जाए, या हो सकता है दिया हाथ से छूट जाए। इस तरह से कुछ ना कुछ होने लगेगा जिससे कि आपका जप पूरा ना हो पाए। तो इसका भी ध्यान रखना है, घबराना नहीं है और कोशिश ये करनी है कि आपका जो जप है, पूजा है, खंडित ना हो पाए, चलती रहे लगातार। खंडित हो जाती है तो एक तरह से ये हो जाता है कि हाँ व्यवधान हो गया बीच में। तो मंत्र जप इस तरह से करना है। और मंत्र जप में ध्यान रखिएगा, आसन का प्रयोग अवश्य करिए, ज़मीन पर बैठ के नहीं करना है। मंत्र जब आप करते हैं तो मंत्र जप करने के तुरंत बाद उठना नहीं है। ऐसा नहीं है कि मंत्र जप किया और तुरंत भाग लिए। ज़मीन में पैर नहीं रखना है, क्योंकि जो आप मंत्र जप करते हैं उसकी ऊर्जा आपके चारों तरफ आपके ऑरा में घूम रही होती है, एक्टिवेट अवस्था में होती है। उस समय अगर आप उठते हैं तो वो एनर्जी सारी ज़मीन में चली जाती है। और थोड़ी देर अगर बैठते हैं वहाँ पे 5 मिनट कम से कम बैठिए, या 15 मिनट अगर बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छा है। भगवान का ध्यान करिए तो आपकी जो ऊर्जा है वो आपकी जीवात्मा में समाहित हो जाएगी, केंद्रीकृत हो जाएगी। उसके बाद आप उठिए तो अच्छा रहता है, तुरंत नहीं उठना है। या फिर अब मंत्र जप हो जाता है उसके बाद आप आरती वगैरह करते हैं तो आरती कर लीजिए, मतलब कुछ समय वहीं पे बिताइए, आसन पे ही। आसन भी सिद्ध होने लगता है। और दिशा का भी ध्यान रखिए, दीपक का भी ध्यान रखिए। जिन देवी देवताओं के मंत्रों का जप करते हैं उनको भोग प्रसाद, फूल, धूप, दीप अर्पित करके ही, उनसे प्रार्थना करके ही मंत्र जप करिए। और उनको सब कुछ बता दीजिए कि आप इतना मंत्र जप कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, आपके मन की मनोकामना क्या है, आप किस उद्देश्य से कर रहे हैं, ये सब चीज़ें बता के करिए तो उसमें भी आपको लाभ मिलने लगता है। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।